गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू उद्बोध एकेडमी। आज फिर से अपने इस चैनल पे हम लोग कुछ वोकेबलरी वर्ड्स के बारे में जानेंगे और उनको सीखेंगे कि कैसे हम उनको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इज सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी सेरेंडिपिटी का मतलब होता है अकस्मात या अनाकांक्षित रूप से कोई सौभाग्य प्राप्त होना। कोई अचानक से आपको किसी चीज के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, आपने कल्पना भी नहीं की थी और आपको कुछ गुड लक प्राप्त हुआ। अचानक से आपके कुछ है ना, कुछ सौभाग्य आपको मिला। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी बोलते हैं। क्लियर? राइट? दिस इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी। द अकरेंस ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। अच्छे रूप में होना, एक हैप्पी मोड में होना। अचानक कोई घटना तो घटी है लेकिन वो क्या है? एक अच्छे कॉज के लिए है। ठीक है, सुखदाई है। तो दैट इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी। नेक्स्ट वर्ड इज एफीमेरल। एफीमेरल का मतलब होता है अल्पकालिक, मतलब लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। अगर इस वर्ड को अगर हम डिकोड करना चाहें कि याद कैसे करेंगे, तो इसको देखिए, याद करने के लिए मैंने एक तरीका बनाया है। आप इसको इस तरीके से काफी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। एक ही फैट में मर गया। एक ही फैट में एक ही फैट में मेरल मर गया। मतलब कोई व्यक्ति था, एक ही फैट उसको पड़ा, एक ही मुक्का पड़ा और वो मर गया। मतलब ही लास्टेड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, बहुत अल्पकालिक, कम समय के लिए वो टिका, एक ही फैट में मर गया। अगर आपको इस तरह से ये टेक्निक अगर आपको सूट करती है और आपको लगता है कि हाँ, दिस इज वेरी फनी, आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली एंड वेरी फ्रेंकली, यस, द वे ऑफ लर्निंग सच वर्ड्स इन दिस मैनर इज वेरी फनी, इज क्वाइट फनी। बट मेमोरी टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो हमें फनी चीजें ही लंबे समय तक के लिए याद रखती हैं। आप ऐसे कितने वर्ड्स आप डेली आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, ठीक है, और आपने कई बार ऐसे वर्ड पावर वोकेबलरी पे काम भी किया होगा। बट आपने नोटिस किया कि आफ्टर 1 मंथ और मे बी 1.5 months और 2 months और आफ्टर 6 months और मे बी आफ्टर 1 or 2 years यू टेंड टू फॉरगेट ऑल दोज वर्ड्स, राइट? तो ये एक टेक्निक है जिस टेक्निक की मदद से हम लोग इसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम रिटेन कर सकते हैं अपनी मेमोरी में। ठीक है, तो एक ही फैट में मर गया। मैं लिख देता हूं, एक ही फैट, फैट मारते हैं ना, फैट, एक ही फैट में मर गया। राइट, एक ही फैट में मर गया, एफिमेरल था, मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए था, वो अल्पकालिक था। राइट? तो ये सब टेक्निक से आप वर्ड्स को है ना काफी टाइम तक याद रख सकते हैं, सो दैट जब भी आपके सामने कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आए या फिर आप अपनी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं और वहां पे वर्ड पावर से रिलेटेड कोई चीज आती है, एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, तो आप ऐसे वर्ड्स को वहां पे उनका सही सॉल्यूशन कर सकें। राइट? सो दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस सेशन। नेक्स्ट वर्ड इज एनिग्मेटिक। अब एनिग्मा का मतलब होता है पहेली। एनिग्मा का मतलब क्या होता है? पहेली। एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, पहेली। राइट? एनिग्मा, एनिग्मा का मतलब होता है पहेली। तो एनिग्मा, एनिग्मा से बना है एनिग्मेटिक। राइट? सो पहेली जैसा कोई चीज, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कोई समस्या आ जाए जो पहेली जैसी ही हो, एनिग्मेटिक है तो रहस्यमयी है, उसमें रहस्य छिपा हुआ है, कुछ पहेली है। मिस्टीरियस, ये सब सिनोनिम्स है उसके। पजलिंग, पजल भी हम सॉल्व करते तो क्या उसमें कोई ना कोई पहेली तो होती है पजल को। ठीक है, उसे हमें डिकोड करना पड़ता है, क्रैक करना पड़ता है। राइट? और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई भी ऐसी चीज जो गूढ़ हो, रहस्य से भरी हुई हो। ठीक है, एनिग्मेटिक। ठीक है, तो इसे ऐसे टेक्निक से आप इसको याद भी रख पाएंगे। परनीशियस, परनीसियस, परनीशियस का मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक। परनीशियस, हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सटल वे। ठीक है, परनीशियस, हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड इज इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है भाषण पटु। इलोक्वेंट का मतलब होता है भाषण पटु, मतलब भाषण देने में, बातचीत करने में जो व्यक्ति माहिर हो, इस कला में माहिर हो। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। भाषण पटु, इलोक्वेंट स्पीकर बोलते हैं ना, इलोक्वेंट स्पीकर, एक ऐसा स्पीकर जो बातचीत करने में एकदम माहिर हो।
ऐसा वक्ता हो जिसके अंदर वक्तृत्व की जो कला है वो काफी, उस कला में वो माहिर हो, दक्ष हो, निपुण हो, उनको बोलते हैं हम लोग इलोक्वेंट. ओके, so that's all for now. I hope you like the session, and we'll continue providing you such sessions further. Thank you so much.